डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं अखंड प्रताप सिंह आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। देखिए, पढ़ाई का मतलब होता है सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे आपको सब कुछ समझाने का। तो किसी भी लेसन को पढ़ने से पहले उसके पहले पूछे गए प्रश्नों को समझ लिया जाता है, तो हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। हमारे इस बुक में पेज नंबर 10 अगर आप खोलेंगे, पेज नंबर 10, तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है, यहां आप देखेंगे कंप्रीहेंशन चेक में, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। उस जंक शॉप में ऑथर को क्या मिला था। उस जंक शॉप में जब ऑथर ने देखा तो ऑथर को कुछ मिला था, पर क्या मिला था ये हम लोग पता करते हैं अभी तुरंत। चलिए आते हैं हमारे साथ आप लोग। तो जब उसने जंक शॉप में देखा तो क्या पाया, द ऑथर फाउंड अ वेरी ओल्ड रोल टॉप डेस्क। द ऑथर फाउंड अ वेरी ओल्ड roll top desk in the shop. Roll top desk in the shop. दुकान में से क्या मिली, एक बहुत पुरानी रोल टॉप डेस्क जो 19th सेंचुरी को बिलोंग करती थी, लेकिन मैं नहीं लिखवाऊंगा, लंबा नहीं करूंगा। Which was made of oak. हाँ, इतना बता सकता हूं कि जो भी था वो किसका बना हुआ था, तो which was जो कि बना हुआ था मेड ऑफ ओक, ओक ट्री का बना हुआ था, ओक ट्री की लकड़ी से बना हुआ था, OAK। अब आप बुक में देखेंगे कि उसमें और भी लिखा है कि जो वो डेस्क था, इट वॉज इन वेरी बैड कंडीशन। इट वॉज इन वेरी बैड कंडीशन। इट वॉज इन वेरी बैड कंडीशन। ओके, अगर ये बहुत बुरी कंडीशन में था तो इट वॉज ब्रोकन इन पीसेस। इट वॉज ब्रोकन इन पीसेस एज इट्स वन लेग वॉज क्लमिंग मेंडेड एंड देयर वॉज स्कॉच मार्क्ड डाउन वन साइड। कितना टूटा हुआ था, तो आप कहेंगे इट वॉज ब्रोकन इन पीसेस, या इट वॉज ब्रोकन इन सेवरल पीसेस। इन पीसेस, इन पीसेस, PIECES। आप देखेंगे बुक में लिखा है इट वॉज ब्रोकन इन पीसेस। ओके, इट वॉज ब्रोकन इन पीसेस as its one leg was, इसका जो एक पावा था वो क्या था, क्रम्सली मेंडेड। क्रम्सली मेंडेड, ठीक है। And there was scratch, and there was scratch, SCORCH। कहा scratch marked down one side, marked down one side। ओके, फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि what did he find in the secret drawers। उस छुपे हुए ड्रावर में उसे क्या मिला, who do you think had put it in there। क्या मिला उसमें और किसने रखा था, इसके बारे में हम जानेंगे दूसरे आंसर में, तब लेसन पढ़ना शुरू करेंगे। इन ए सीक्रेट ड्रावर ऑफ द रोल टॉप, इन अ सीक्रेट ड्रावर of the
रोल टॉप क्या था उस सीक्रेट टावर में? डेस्क। द ऑथर, ऑथर को क्या मिला? एक बेल लाइन पेपर, जिसे आप कह सकते हो लेटर। स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स जो किसका बना हुआ था? विच वॉज मेड ऑफ टिन, या यूं कहिए स्मॉल टिन बॉक्स कर लीजिए, इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा। स्मॉल टिन बॉक्स, बहुत शॉर्ट में आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना? टिन बॉक्स हो गया। He found a letter, कौन? ऑथर। He found a letter, उसे एक क्या मिली? चिट्ठी मिली। कैसी चिट्ठी थी? सेलो टैग्ड ऑन इट्स टॉप, सेलो टैग्ड ऑन इट्स टॉप, ऊपर से सेलो टैप किया गया था, लेटर लिख के चिपकाया गया था। इट हैड जिम्स लास्ट लेटर, इट वाज, इसको आप सीधा कर ले, इट वाज जिम्स लास्ट लेटर, किसके नाम? टू हर वाइफ, टू हर वाइफ, हम सीधे सीधे इसको जोड़ दे रहे हैं, सबसे अलग है, ठीक है ना? उसने लिखा था क्योंकि उसने उस पे उस घटना के बारे में बताया था, जो बहुत इंटरेस्टिंग घटना घटी थी। इसकी रिसीविंग डेट थी, रिसीव्ड कितना? जनवरी 25, 1950, जनवरी 25, 1915। द लेटर रिटर्न, द लेटर राइटर की एक इच्छा थी, इस लेटर लिखने वाले की एक इच्छा थी। द लेटर राइटर हैड ए विश, उसकी एक इच्छा थी। क्या इच्छा थी? दैट द लेटर बी बरीड, द लेटर बी बरीड विद हिम, जब उनको दफनाया जाए तो उसी के साथ वो लेटर भी दफनाया जाए। जो भी रहा होगा, जैसे भी रहा होगा, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। अब हम आते हैं सीधे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। महत्वपूर्ण बिंदु क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण बिंदु कहते हैं कि इस लेटर में क्षमा कीजिएगा बच्चों, खांसी आ जाती है पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी। हम सीधे सीधे आते हैं। बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स आर पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर देम। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच date and event, a war between the British and the German, कब? In 1914. Can you guess which war it was? इसके बाद की चीजें आपकी जिम्मेदारी है, आप पता लगाइए क्या कैसे था। ये हम बताएंगे आपको पेज नंबर 23 पे इन सब चीजों के बारे में, अगर हमको समझ में आया तो। नहीं तो फिर भैया आप लोग खुद पढ़ लेना, कक्षा 8 में हो, समझ हो, सक्षम हो, जो भी हो। चलिए हम लोग लेटर पे आते हैं। इट स्पॉटेड टू जंक शॉप ब्रेड पोस्ट। लेटर जाता है, राइटर जाता है ब्रेड पोस्ट में, एक दुकान है। दुकान में क्या है? दुकान में वो रखा हुआ है बहुत सारा, जो है मतलब एक पुराने जमाने का 19वीं शताब्दी का वो रखा हुआ है। क्या नाम उसका? और ये रोल टॉप डेस्क, ठीक है ना? वो उसको पसंद आता है। और अच्छी बात यह थी कि उसका दाम भी कम था, इसलिए वो खरीद लेता है। वो भी कौन से दिन? क्रिसमस ईव के दिन। क्रिसमस ईव, क्रिसमस से पहले क्या आता है? क्रिसमस ईव। तो वो सोचता है कि क्रिसमस तक हम इसको बना करके मेंटेन कर लेंगे। हाँ, उसको ले जाता है, फटाफट उसको बनाने का काम शुरू करता है।
पढ़ाते समय जब वो एक डावर खींचता है तो देखता है बहुत बुरी कंडीशन में है वो डावर। क्यों? उसने डावर ने आग भी झेला है, पानी भी झेला है, समय भी झेला है। और आपको अनुमान के लिए बता दें कि जब लास्ट में आप पहुंचेंगे कहानी में तो उसकी वाइफ 101 ईयर की थी। इसका मतलब ये लगभग जब वो लेटर लिखा था तो उसकी वाइफ 40-50 इसके आसपास ज्यादा नहीं रहेंगे, तो कम से कम 50 ईयर से ज्यादा हो गए थे उसको लेटर को वहां पड़े हुए। लेटर की बात कहां से आ गई भाई? उस डावर को पड़े हुए। तो उसने डावर को एक बार जबरदस्ती खींचा तो उसके अंदर एक टिन बॉक्स दिखाई पड़ा। अब इसके मन में प्रश्न आया टिन बॉक्स में क्या है। वो टिन बॉक्स को खींचता है, बाहर निकालता है तो उसमें पाता क्या है? उसमें एक लेटर है, ठीक है ना? उसमें एक लेटर है। जो किसका लेटर है? जिम का। जिम कौन है? एक फौजी है, इंग्लिश फौजी। फौजी समझते हो ना, आर्मी मैन। उसने लिख रखा है उस लेटर को। उस लेटर में उसने एक ही इच्छा जताई है कि जब मैं मरूं तो मेरे साथ ये लेटर भी दफनाया जाए, ठीक है? उसने उस लेटर को खोला, उसमें क्या लिखा था? जिम्स लेटर, जिम लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम इज कम्स। चलो वो बताते हैं कि इस लेटर को आप लोग पूरा पढ़ेंगे। द लेस्ट टावर वाज स्टक फास्ट, जो भी है आपका। उसने सीक्रेट टावर खोला, देयर वाज समथिंग इन देयर, कुछ उसमें था। आई रीच एंड टूक आउट द स्मॉल बॉक्स, टिन बॉक्स। मैंने उस टिन बॉक्स को निकाला, सेलो टैप ऑन द टॉप, ऊपर से सेलो टैप लगा हुआ था। ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, जिसपे नोट पेपर पे लाइन बनी हुई थी। एंड रिटन ऑन द साइकी हैंड राइटिंग। साइकी हैंड राइटिंग मतलब बढ़िया जो हिलती हुई हैंड राइटिंग होती है, साइकी हैंड राइटिंग का में लिखा गया था जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम लेटर रिसीव जनवरी 2015 टू बी बरीड विद मी व्हेन आई द टाइम, तो माय टाइम कम्स, जब मैं मरूं मेरे साथ इस लेटर दफना जाइए। आई न्यू एज आई डिड इट, जैसा कि मुझे पता है मैंने ऐसा किया था। इट वाज रॉन्ग टू ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। कभी कहा था कि मुझे इस बॉक्स को खोलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब खोल दिया तो खोल दिया। तब उसने क्या देखा? इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, उसमें एक एनवेलप था। द एड्रेस रीड, उन्होंने क्या पढ़ा? एड्रेस। उसपे एक एड्रेस लिखा था, मिसिस जिम मैक पर्सन, 12 कूपर बीच, ब्रिडपोर्ट, डॉजर। तो आई टुक, यानी लेखक ने उस लेटर को उठाया, उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड टू द टॉप दिसंबर 26, 1914। जब लेटर को खोला तो उस पर लिखा था दिसंबर 1914। तो इतने में से आपके दो प्रश्न बनते हैं, दोनों प्रश्न के उत्तर आपके सामने। अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करें तो क्वेश्चन 1 कह रहा है कि व्हाट डिड आथर फाइंड इन द जंक शॉप, तो उसको क्या मिला? एक रोल टॉप डिस्क मिला जो कि ओक का बना हुआ था, बड़ी बुरी कंडीशन में था, टुकड़ों में टूट गया था। जैसे कि उसका एक पैर मतलब दूसरी तरफ से जोड़ा, मतलब किसी और चीज से जोड़ा गया था, और उसमें बहुत सारे क्रॉस थे। तब दूसरा क्वेश्चन बनता है, इसमें दो क्वेश्चन है। व्हाट डिड द फाइंड सीक्रेट टावर इन द सीक्रेट टावर ऑफ द रोल टॉप द आथर साइज स्मॉल टिन बॉक्स। उसने क्या देखा उसमें? स्मॉल बॉक्स। ही फाउंड ए लेटर सेलो टैप्ड ऑन इट्स टॉप, उसने देखा कि उसमें एक लेटर रखा हुआ जो ऊपर से सेलो से टॉप किया गया है, ठीक है ना? Who do you think had put it in there? किसने उसको रखा था? It was Jim's last letter to her wife received January 25, 1915। हमने टू हर वाइफ अगर ज्यादा लगा दिया हो तो आप इसको चाहे तो काट सकते हैं, तो इसको काटने से आपकी इन लाइनों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। रिसीव जनवरी 25, 1915 द लेटर राइटर हैड ए विश, उस लेटर में उस राइटर ने एक इच्छा जगाई है कि इट वुड बी बरीड विद मी, जब मैं दफनाया जाऊं तो मेरे साथ ये लेटर भी दफनाया जाए। आई होप कि आपको इस पहले मतलब पार्ट में कहानी का जो कुछ था मैं समझा ले गया हूं। राइटर दुकान में जाता है, क्या देखता है? रोल टॉप डिस्क देखता है, खरीदने की इच्छा होती है, सस्ता मिलता है, ले आता है। क्रिसमस ईव के दिन उस पर लगातार काम करता है, काम करते करते वो टावर खींचता है तो देखता है कि उसमें क्या था? उसमें उसने देखा कि एक टिन बॉक्स पड़ा था, निकाला, उसमें देखा, उसमें लेटर लिखा था। उस लेटर में कभी राइटर ने अपनी इच्छा जताई थी कि जब मैं मरूं तो मेरे साथ ये लेटर दफनाया जाए। इसके बाद हम अगला भाग देखेंगे अगले वीडियो में।
और अगर मजे से समझ में आ गया तो एक बार मेरे साथ बोल दो, भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।